हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद बच्चों। तो आज हम एक बहुत ही शानदार त्रिकोणमिति का टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है। और ये हमें 11th और 12th दोनों में काम आएगा। और ये टॉपिक क्या है ये हमें समझना है। जैसा कि मालूम है कि जब त्रिकोणमितीय किसी भी फंक्शन का मान अगर हमें 0 से लेकर लाखों डिग्री तक ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें एक टॉपिक देखना होता है जिसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों का विभिन्न चतुर्थांशों में मान एवं सूत्र। ठीक है, विभिन्न चतुर्थांशों में मान एवं सूत्र, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। और ऐसा तरीका जो शायद आप लोग नहीं देखे अभी तक। कैसे प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, आप कुछ पढ़े हैं लेकिन प्रूफ करके नहीं पढ़े हैं और वो चीज बताने जा रहे हैं। इसीलिए अंत तक वीडियो देखिए, कभी भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, ठीक है। ध्यान देना है। जैसे बताया गया है कि त्रिकोणमिति में अगर एक्स एक्सिस अर्थात क्षैतिज तल को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर तल को वाई अक्ष कहते हैं अर्थात वाई वाई डैश, ठीक है ना। और उसके बाद ये इसको कहते हैं पहला चतुर्थांश अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हो गया दूसरा चतुर्थांश सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया तीसरा चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट, और चौथा चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरा मेन मकसद क्या है मालूम है आप लोगों को कि किसमें कौन प्लस होता है माइनस होता है, लेकिन मैं आज ये बताने जा रहा हूं कि इसमें प्लस ऑल पॉजिटिव क्यों होता है, इसमें साइन कॉसेक क्यों होता है, इसमें टेन और कॉट क्यों होता है, और इसमें कॉस और सेक क्यों प्लस होता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखना है क्यों होता है, मतलब प्रूफ। तो सबसे पहले देखिए 90 डिग्री, ये जो कोण बना प्रत्येक अक्ष एक दूसरे पर लंब होते हैं, ये तो मालूम है, इसलिए 90 डिग्री का कोण बन गया। और 90 में से अगर हमें कुछ भी घटाना हो तो फिर आ जाएगा किसमें, पहला चतुर्थांश में ना, इसलिए 90 माइनस थीटा हो गया पहला चतुर्थांश में। और 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो किसमें आ जाएगा, 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में। और 90 90 कितना हुआ, 180, 180 डिग्री। 180 में 90 जोड़ेंगे तो 270, यानी 180 प्लस थीटा किसमें आ जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में। और 180 माइनस थीटा फिर से दूसरे में, 200 यानी 180 प्लस थीटा तीसरे में है। अब 270 में अगर 90 जोड़े तो 360, अर्थात 270 में से घटाते तो तीसरे में, 270 में जोड़ेंगे तो चौथा, ठीक है ना। अब ये देखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिलाकर कितने होते हैं, 6 ना। साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, टेन और टेन का कॉट। तो पहला चतुर्थांश में अर्थात 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर कोई भी कोण का मान हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, धनात्मक। पहले समझ लीजिए क्यों होता है वो हम बता रहे हैं, इसका टेंशन ही नहीं लेना कि क्यों होता है। क्यों का तो आज बहुत अच्छे से समझा दूंगी, क्यों का बैंड बजा देना है, इसलिए ध्यान देना है। पहले जो जानते हैं जो होता है उस पर गौर करना है, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए, होगा ही। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक। पहला चतुर्थांश में अर्थात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात या अर्थात ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। और दूसरे चतुर्थांश में होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कौन सा, कॉसेक पॉजिटिव। तीसरे चतुर्थांश में होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो बच गया 4 त्रिकोणमितीय अनुपात, वो चारों क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव तो बाकी सब क्या, नेगेटिव। और इसमें तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव, तो बाकी जो चारों बच गया वो भी क्या बोल देना है, क्या उसको भी बोले। तो टेन और कॉट को छोड़ के कौन बचा, साइन कॉसेक कॉस और सेक, तो तीसरे चतुर्थांश में वो चारों नेगेटिव, ये पॉजिटिव। चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो बच गया 4 को, वो हो गया नेगेटिव, ठीक है ना। और अब देखिए कि क्यों इससे पहले कोई भी वीडियो अभी तक नहीं बनाया है, यूट्यूब पर नहीं बनाया गया है। क्यों, क्योंकि मालूम ही नहीं है किसी को।
कि ऑल पॉजिटिव क्यों होता है, और साइन और कॉसेक पॉजिटिव क्यों होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव क्यों होता है, और कॉस और सेक पॉजिटिव क्यों होता है इसमें, ठीक है ना। अगर नहीं विश्वास हो तो यूट्यूब पर पूरा रिसर्च करके देखना है, हर जगह पर देखना है, और इस आरबी स्टडी चैनल से पहले ये देखना है इसके टाइमिंग से पहले कोई इस पर डाला है या नहीं ऐसा वीडियो, हो सकता है कि देखकर कोई बता सकता है, तो इसलिए धमाकेदार वीडियो होने जा रहा है, ध्यान देना है, ठीक है। देखिए मैं इसके लिए फिर से एक और क्वाड्रेंट बना दिया, चतुर्थांश में भाग दिया, ये हो गया एक्स अक्ष और ये क्या हो गया वाई अक्ष, समझ गए ना, एक्स अक्ष और क्या वाई अक्ष। अब इसमें ये तो है पहला चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, और ये दूसरा चतुर्थांश और ये तीसरा, और ये क्या हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। चलो देखिए इसमें क्या करना है, किसी भी कोण को बनाना है तो ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी है, प्रत्येक अक्ष एक दूसरे पर क्या होते हैं लंबवत ना, तो इसे हमें कुछ करना नहीं है। इसके बाद आ गया कि अगर इसको हम ऐसे इसमें बना दे, क्योंकि बोला गया है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय मतलब तीन कोण, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, तो तीन कोण किस में होता है त्रिभुज में ना, तो एक लाइन खींचेंगे तब तो ये त्रिभुज बनेगा, है कि नहीं, जब ये लाइन खींचेंगे तो ये क्या बनेगा त्रिभुज बन जाएगा, तो इसलिए समझिए ओ ए बी ये हो गया त्रिभुज। अब जो भी एंगल होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का जो एंगल होता है थीटा, वो एक्स अक्ष के साथ बनता है, एक्स अक्ष को प्राथमिकता देंगे, प्राइमरी सोर्स मानेंगे, क्यों, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में पहले किसका निर्देशांक होता है बताइए, हाँ बताइए एक्स का ना, इसलिए एक्स अक्ष को प्राथमिकता देंगे, तो ये जो एंगल होगा वो एक्स अक्ष के साथ कोण बना देंगे थीटा, समझ में आ गया ना, किसके साथ बन जाएगा कोण एक्स अक्ष के साथ थीटा। तो अब ये बताना है कि जब ये एक्स अक्ष के साथ बना तो 90 के सामने वाला जो साइड होता है भुजा, उसको क्या कहते हैं त्रिकोणमिति में, क्या कहते हैं कर्ण कहा जाता है ना, और कर्ण को सूचित करते हैं एच से, हाइपोटेनियस, और थीटा के सामने वाला भुजा कौन होता है लंब अर्थात पी, और जो ये आ गया थीटा के साथ में वो क्या हो गया आधार बी, है ना, समझ में आ रहा है ना ये, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा, तो साइन का फॉर्मूला वो तो मालूम है, एक्स अक्ष पर इस साइड पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी क्या पॉजिटिव, इसलिए पी भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव और एच भी पॉजिटिव। अब साइन का फॉर्मूला क्या हो गया पी बाई एच, पी बाई क्या एच, पी बाई एच हो गया, तो देखिए पी प्लस और एच बी प्लस, तो प्लस में प्लस से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा प्लस ही आएगा ना, ठीक है। दूसरा आ गया cos थीटा, तो cos थीटा बराबर देखिए क्या सूत्र होता है बताइए b बाई एच, b बाई एच, तो b भी पॉजिटिव और h भी पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव से भाग देंगे तो आंसर भी आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव का खानदान है पॉजिटिव, भाग दीजिए पॉजिटिव में पॉजिटिव से आंसर पॉजिटिव। अब आ गया टेन, इसी प्रकार से आप लोग रख रख कर देखिए सबका आ जाएगा। टेन का फॉर्मूला क्या है p बाई बी, p पॉजिटिव b पॉजिटिव, अर्थात प्लस p बाई प्लस b, तो आंसर भी आ जाएगा पॉजिटिव। इसलिए कहते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात क्या 6 में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है। आ गया समझ में ना, ठीक है। अब देखिए दूसरा में बताते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आए, और उसके बाद ये तीसरा चौथा में भी वैसे ही बनेगा, इसलिए दूसरे चतुर्थांश पर आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। हम दूसरे चतुर्थांश में एक ऐसे बना दिए लाइन फिर से, और क्या बोले थे जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो एंगल होता है वो मेरा किसके सापेक्ष होता है एक्स अक्ष पर ना, तो ठीक है यहाँ पे एक्स अक्ष के सापेक्ष थीटा दे दीजिए। तो बताइए थीटा के सामने P और 90 डिग्री के सामने कर्ण H हाइपोटेनियस, और जो बेस हो गया वो मेरा B। लेकिन अब बताइए मूल बिंदु से ये साइड x डैश क्या माइनस होता है ना, अर्थात बेस क्या हो गया प्लस या माइनस, माइनस हो गया ना, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हम दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू चेक कर रहे हैं।
पॉजिटिव कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा। तो साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला P बाई एच, P का मान क्या है, पॉजिटिव ना, ऊपर x का वैल्यू तो y एक्सिस ऊपर तो प्लस होता है, तो P का मान हो गया प्लस, और ये h जो है वो h हमेशा प्लस होगा। इसके बेस को माइनस हो जाने से h क्या होगा, माइनस नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ, जब चूंकि जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो p तो प्लस है पी स्क्वायर और b क्या है बताइए, माइनस ना, तो हम यहाँ पे रख देते हैं माइनस बी का स्क्वायर। तो फिर बताना है आएगा क्या, फिर भी तो ये पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर, तो एच कभी माइनस में नहीं आएगा, ठीक है ना, इसलिए एच पॉजिटिव हो गया। तो फिर साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, पी पॉजिटिव एच भी पॉजिटिव, तो प्लस में प्लस से भाग दिए तो ये भी क्या प्लस, इसलिए साइन होता है दूसरे चतुर्थांश में साइन होता है प्लस। और साइन का उल्टा देख लीजिए कोसेक थीटा, कोसेक का फॉर्मूला h बाई पी, क्योंकि साइन का उल्टा है, तो h पॉजिटिव p पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव से भाग दिए, आंसर आ गया पॉजिटिव। समझ में आया ना। अब आगे आ गया, इसके बाद हमको कॉस साबित करना है, ये दोनों पॉजिटिव साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो देख लीजिए बाकी सब नेगेटिव हो रहा है नहीं। तो अब हम बता रहे हैं कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक तो पॉजिटिव साबित कर दिए, बाकी सब नेगेटिव कैसे होते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो मैं लेकर आ रहा हूं कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, b बाई एच। देखिए यहाँ b का वैल्यू है माइनस, तो ये हो गया माइनस b, और h का वैल्यू है प्लस, तो प्लस h, और जब माइनस में प्लस से भाग देंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, माइनस में प्लस से भाग देंगे तो आंसर तो माइनस आएगा ना, इसलिए cos थीटा हो गया माइनस। और जब cos माइनस हो गया तो इसका उल्टा सेक वो भी तो माइनस होगा। और एक और चेक कर देते हैं tan थीटा, tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाई b। देखिए यहाँ p का मान हो गया प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, तो ये p हो गया प्लस और b हो गया माइनस, तो ये हो गया माइनस। अब प्लस में माइनस से भाग देंगे तो आंसर फिर से माइनस, अर्थात tan माइनस, तो इसका उल्टा cot भी माइनस होगा, क्योंकि वो तो होता है b बाई पी। समझ गए ना। इसीलिए दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक क्या होता है प्लस और बाकी सब माइनस। मैंने यही बोला था ना कि साबित कर दूंगा कि सब ये कैसे होता है, पहले चतुर्थांश में सभी प्लस, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक, बाकी सब नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक। अब तीसरे चतुर्थांश में देख सकते हैं इसी प्रकार से हम कर भी सकते हैं। जैसे देखिए तीसरा चतुर्थांश की बात करें तो तीसरा चतुर्थांश मेरे पास ऐसा, तीसरा चतुर्थांश में स्पेशल एक अलग बना देते हैं जो क्लियर दिखाई पड़े। अगर इसमें तो हमें जो भी बनाना है एंगल थीटा, वो किसके सापेक्ष, वो एक अक्ष के, तो एक अक्ष के सापेक्ष बना दीजिए थीटा, ठीक है, थीटा के सामने वाला p। लेकिन आपको मालूम है कि y अक्ष पर नीचे का मान वो क्या होता है ऋणात्मक होता है, तो माइनस p, और x का वैल्यू x डैश की तरफ यानी मूल बिंदु से किस तरफ बाईं ओर ऋणात्मक होता है, तो ये हो गया मेरा ऋणात्मक b। लेकिन h का मान क्या आएगा, वो धनात्मक ही आएगा। समझ में आ रहा है, h का मान धनात्मक ही आएगा। कैसे देख लीजिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो p का वैल्यू हो गया माइनस पी स्क्वायर और प्लस b का क्या है माइनस बी स्क्वायर, तो फिर इसके बाद हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर माइनस के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर बी स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटाएंगे रूट चलेगा तो सब तो h प्लस में आ जाएगा, तो h का वैल्यू हो गया प्लस। अब बताइए इससे क्या क्या निकलेगा। जैसे देख लीजिए tan थीटा, तो tan का फॉर्मूला होता है p बाई b, और p का मान देखिए माइनस b और b का भी माइनस b, तो माइनस से माइनस कट गया, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा। तो जब tan प्लस आया तो tan का उल्टा cot भी प्लस आ जाएगा। समझ गया ना। और इसके बाद tan भी प्लस cot भी प्लस, इसलिए बोले तीसरे चतुर्थांश में tan और cot क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसके बाद साइन का ऐसे ही रखकर देख लीजिए, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है p बाई एच,
तो p का मान कितना है -p और h का मान है +h। अब माइनस में प्लस से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस। तो सही तो लिखा गया है ना कि तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है। देखिए तीसरे चतुर्थांश में क्या लिखे, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों चतुर्थांश चारों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ऋणात्मक होगा अर्थात माइनस होगा। इसी तरह से चतुर्थ चतुर्थांश में भी प्रूफ हो जाएगा। एक बार प्रूफ करके देखना है और उसके बाद कमेंट करके बताना है कि प्रूफ हुआ या नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के पास, क्योंकि ऐसे वीडियो और ऐसे ही रेगुलर क्लास का भी हर एक अपडेट मैं इसी चैनल पर प्रत्येक दिन 2 बजे के दिन टाइम में अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद।